अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं और कैसे एग्जाम में 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे समझ ही में नहीं आ रहा है। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गाइड, गेस पेपर सब कुछ से ढूंढ लिए, लेकिन 5 नंबर वाला क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है कि एग्जाम में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। कैसे बनाए, और बनाने भी नहीं आता है, फॉर्मूलो भी नहीं याद है, का उपाय करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैथ में सोचे हैं कि 80-90 आ जाएगा तो बढ़िया आ जाएगा, 400 प्लस नंबर आ जाएगा। कहीं से कोई जुगाड़ तो करना होगा। हाँ, प्रीतम भैया के वीडियो में होगा 5 नंबर वाला, वो बताए होंगे, जा रहे हैं देखेंगे 10th स्टार पे, प्रीतम भैया बताए होंगे और वहीं से देखेंगे क्वेश्चन और बढ़िया मार्क्स ला देंगे। क्या ऐसा में ढूंढते रहते हैं बेमतलब में फालतू के। बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। बहुत जगह से थक गए होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे, मॉडल पेपर, गेस पेपर सब कुछ पढ़े होंगे, लेकिन आपको नहीं मिला होगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 गो, 5 और 5, 10 गो टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछने वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपके मैथ के एग्जाम में रहेंगे। इसमें से 1-2 एग्जाम में आपके रहेंगे, तो इसलिए जो है ना क्या कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को जान करके जाइएगा। हम सोल्व आउट नहीं कराएंगे, सोल्व आउट कराएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो सोल्व हम कराएंगे, तो आप लोग सोल्व से लिख करके पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, फिर हम आपको सोल्व करा देंगे सारे क्वेश्चन को। फिलहाल आप इस वीडियो में देख लीजिए कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, वो सभी को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 10 गो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर वाला आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बताएंगे जो 2026 में रहने की बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो अगर पहली बार आए हैं तो 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो हम अगर इसको सोल्व कराएंगे तो आपके पास नहीं जा पाएगा। फटाक से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और लाइक वाला बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जानेंगे कि मैथ के एग्जाम में जो है ना किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन सा पैटर्न पर आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे समीकरण युग। जैसे आपको ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए बोला जाएगा x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ठीक है। ये आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कहिएगा तो हम इसको सोल्व करा के बता देंगे। जैसे x के जगह हम क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x + 3y = 6 हो जाएंगे और 0 + 3y = क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और y = क्या हो जाएगा, ये इधर है ना तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है। 6/3 हो जाएंगे, एक कट गया, ठीक है, कट गया, कितना हो गया, 3 × 6 यानी 2 हो गया। तो यहाँ पर हम डब्बा बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डब्बा बनाएंगे x और y। x के मान हम कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो y के मान कितना आया है, 6 आया है, ठीक है। सॉरी, y के मान कितना आया है, तो यहाँ पर 2 आया है। इसी तरीके से हम फिर अब y के मान रखेंगे 0, ठीक है, और x के मान निकालेंगे। तो इस तरीके से आप ग्राफीय विधि से सोल्व करिएगा एग्जाम में, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो अगर आप लोग का डिमांड रहेगा कि भैया बना दीजिए आप सोल्व करके, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम SOLVE सोल्व आप लोग भर दीजिए, ठीक है। क्या भर दीजिए आप लोग, सोल्व ऐसे जो है ना करके एकदम भर दीजिए, भैया सोल्व कर दीजिए, तो हम आपके लिए सोल्व कर देंगे, ठीक है, इस वीडियो को 200 लाइक कंप्लीट कराने के बाद। तो यहाँ तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे को जो है ग्राफ खींचने ही नहीं आता है। हम ग्राफ वाला कॉपी भी लाएंगे और उसमें जो है ना आपको ग्राफ खींच करके बताएंगे। ऐसे लिखाता है 1 2 3, ठीक है, इधर से लिखाएगा 1 2 3 4 5 और माइनस इधर लगा दीजिए, क्योंकि ये सब जो है ना माइनस में होता है। फिर आपको इधर भी लगेगा 1 2 3 और इधर भी माइनस लगेगा। फिर इधर x डैश रहता है और x रहता है, सॉरी यहाँ पर x रहेगा, x डैश रहेगा, y रहेगा, y डैश रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ग्राफ खींचे जाएंगे, ऐसे करके ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इतना इजी है, हमको पहले से पता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बस आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या आ जाएगी, इस सोल्व के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। जब आप लोग बोलिएगा सोल्व करने के लिए तो कर देंगे। रैखिक समीकरण युग में, ठीक है, रैखिक समीकरण क्या चीज, x - y + 1 = 0 और दूसरा यहाँ पर क्या है 3x + 2y - 12l = 0। तो ये जो है ना आपको ग्राफ खींचने के लिए बोला जा रहा है। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये भी एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब हम सोल्व करके सोल्व लेकर के आएंगे ना सोल्व वाला वीडियो, तो आप तक पहुंचेगा। नहीं कीजिएगा तो फिर ढूंढते रह जाइएगा कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे क्वेश्चन। ये सब सोल्व के लिए हम छोड़े हुए हैं कि जब आपको सोल्व कराएंगे ना तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफीय विधि से हल कीजिए क्या चीज, 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4, ठीक है। ये भी क्या है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसे भी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आप लोग का क्या चीज है, रचना से आ जाएंगे कि मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर
और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7 बाई, ठीक है, 15 गुनी 7/5 गुनी हो। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए रचना से पूछे जाएंगे जिसमें आपको पटरी वगैरह के, स्केल वगैरह के और सब चीज की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते चल जाएगा। इसलिए अगर पहली बार आए 10th स्टार पे तो क्या कर लीजिए आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th स्टार जो है ना 10th का स्पेशल चैनल है और इस पर सिर्फ जो है ना 10th का ही पढ़ाई होता है। और आप लोग के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स VVI क्वेश्चंस वगैरह लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसके केंद्र 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करता हो। ये भी क्या है जी, एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन और एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो प्रीतम भैया आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, मजा आएगा एग्जाम में, गर्दा गर्दा उड़ा कराइए, कहीं से कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जो है ना वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सो कंस्ट्रक्ट एट टेंजेंट ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फॉर ए पॉइंट ऑफ द कंसंट्रिक सर्कल, रेडियस इतना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन है। क्या है, VVI क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन हम बताएंगे ना सब के सब गेस क्वेश्चन है। ऐसा नहीं समझिएगा प्रीतम भैया कहीं से लेकर के चिपका दिए, नहीं, आपको हम गेस क्वेश्चन ही लेकर के आते हैं और एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न ही लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे। प्रश्न यहाँ पर क्या है जी, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण पर वर्ग शेष के 2 भुजाओं का योग के बराबर होता है। ये जो है ना आपका क्या है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय है। ठीक है, थेल्स प्रमेय है। इसको जो है ना हम आपको PDF कहाँ मिलेगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसका PDF कहाँ मिलेगा, थेल्स और जो है ना पाइथागोरस, 2 का PDF कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और यहाँ पर आने के बाद सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ पर नेट कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखने के बाद मिलेगा। चलिए आ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप आइएगा ना तो आपको मिल जाएगा पाइथागोरस और थेल्स का विलोम एंड पाइथागोरस। देखिए बाबू यही है। ठीक है, आप लोग का यही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाओं का समांतर अन्य 2 भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने की रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं की विभाजित होती है। ये आपके थेल्स प्रमेय हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके क्या हो जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस कहाँ है जी, पाइथागोरस कहाँ है जी। ठीक है, पाइथागोरस ने है। ठीक है, ये आपके रहेंगे पाइथागोरस। ठीक है, ये आपके रहेंगे पाइथागोरस। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग का शेष अन्य 2 भुजाओं के बराबर होते हैं। तो यही आपको त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये आपके त्रिभुज बनाना है, ये आपको त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ऐसे खींचना है। ये समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, यही ऐसी ना बनता है। और आपको यहाँ से ऐसे ऐसे करके करना है और फिर आपको कोण देना है और इसका B नाम रखना है, A नाम रखना है और इसका C नाम रखना है। तो कहिएगा तो हम सोल्व करा के एकदम आसान भाषा में बता देंगे। ठीक है, बाकी आप इसका PDF वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के आपके जितने दोस्त है ना सबके साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में 200 सोल्व करके सोल्व आना चाहिए। ठीक है, और बाकी इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट हो जाएगा तो हम मैथ के VVI 10 नहीं बल्कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाला आपको यहाँ पर सोल्व करा के जाएंगे। और बिहारी ट्रिक से, मक्खन वाला ट्रिक से एक एक चीज आपको दिमाग में फिट करके भेजेंगे। आप जाइए खाली पेंसिल उठाइएगा, कलम उठाइएगा और गर्दा गर्दा उड़ा करके आ जाइएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 लोग न्यू है सब चीज। ठीक है, चैनल पर जो लोग न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक करके आप लोग हाइप भी कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप भी आप लोग कर दीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आ गया है। और कमेंट में आप लोग लिखिए जो भी सब्जेक्ट में डाउट है, कुछ भी डाउट है वो कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।